हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परिष्कृत अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। और मैं आज आपको अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का। जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को क्लिक करना है, आपको क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एस कंपनी लिमिटेड है जो लिक्विडेशन पे जा रही है ऑन 1 अप्रैल 2020, और वहां पे गिवन है कि लिक्विडेटर का जो रेम्युनरेशन है वो डिपेंडेंट है ऑन एसेट रियलाइज एट द रेट ऑफ 3%, और जितना भी शेयर होल्डर को हम पैसा पे कर रहे हैं उसका 2%। और यहाँ पे गिवन है इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सा एसेट रियलाइज्ड है, कौन कौन से लायबिलिटीज है कंपनी के। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का एरियस रिसीव करने का राइट है, और अगर कुछ सरप्लस आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर टुवर्ड्स इक्विटी कैपिटल कुछ बच जाता है तो उसका 1/3 भी किसको पे करना है, ऐसा लिखा है। 1/3 भी किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा साइड कंप्लीट करेंगे, रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में हमारा क्या आएगा, सबसे पहली बात तो कैश एंड बैंक बैलेंस, दूसरा आएगा एसेट रियलाइज, तीसरा आएगा सरप्लस ऑफ एसेट सरप्लस ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर कुछ कॉल से पैसा मिल रहा है तो वो आएगा। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यहाँ पे सबसे पहला बोला है कैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। तो यहाँ पे कैश मिला तो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं 2 एसेट्स रियलाइज्ड, और एसेट की जो वैल्यू जो रियलाइज हुई है वो गिवन है 5 लाख रुपीज। तो हमने यहां लिखा रुपीज 5 लाख। क्वेश्चन पढ़ के और हम चेक कर लेते हैं क्या कोई और पैसा रिसीव हो रहा है, तो कोई और पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। अब हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस कौन सा पे करना है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन कितना गिवन है, 9,000। तो हम यहां लिख रहे हैं बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 9,000। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 9,000। फिर हम देखते हैं उसके बाद पेमेंट किसको होता है, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन को है पे होता है। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन दो चीज पे डिपेंड है, एक एसेट रियलाइज पे है और एक पेमेंट टू शेयर होल्डर्स पे है। तो हम यहां सबसे पहले लिखते हैं बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। जो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन गिवन है, सब पॉइंट नंबर ए बोल रहा है कि एसेट रियलाइज पे डिपेंडेंट है, और एसेट रियलाइज से कितना परसेंट बोला है, 3%। एसेट उसने कितने का रियलाइज किया है, 5 लाख रुपीज का। 5 लाख का 3%, तो ये कितना आ गया, इट इज कितना 15,000। तो अभी तक आप देख रहे हैं 5 लाख रियलाइज हुआ, जिसमें से 9,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए पे कर लिया और उसने अपने 5,000 रुपीज अपना लिक्विडेटर रेम्युनरेशन पे कर लिया। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया, 14,000 पेमेंट हो गया। पैसा कितना मिला है, 5 लाख। तो अभी भी आप देख रहे हो 4,86,000 अमाउंट रियलाइज बचा हुआ है। हम हर एक स्टेप पे कितना पैसा बचा हुआ है उसका कैलकुलेशन करने ही वाले हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपको बोला है कि सैलरी एंड वेजेस फॉर 1 मंथ प्रायर टू लिक्विडेशन कितना है, 6,000 रुपए है। तो हम सबसे पहले किसको पे कर लेते हैं, सैलरी एंड वेजेस को जोड़ के पूरा का पूरा अमाउंट जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसको पूरा का पूरा पे कर देते हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट है 68,000 का और हमारे पास पैसा बचा हुआ है 4,86,000। इसका मतलब पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने से पहले हम ये चेक करते हैं क्या डिबेंचर्स हैं, क्योंकि लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के बाद किसको पेमेंट होता है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होता है। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर नहीं दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर गिवन है 68,000 का। तो सबसे पहले हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्या कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं। तो हमने यहां लिखा बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, 68,000 पे कर लिए। अभी भी नियरली 4 लाख रुपीज हमारे पास बचा हुआ है। क्वेश्चन में अगर हम पढ़ते हैं क्या और कोई लायबिलिटी क्वेश्चन में दी गई है
तो और कोई लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल है और क्वेश्चन में इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से अब इसके बाद जो भी पेमेंट होगा वो किसको होगा, शेयर होल्डर को पे होगा। और शेयर होल्डर इट इज अ लास्ट लायबिलिटी, और उसके लास्ट लायबिलिटी के पेमेंट पे किसका रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात निकालेंगे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर कितना हुआ, 5 लाख का पैसा मिला हमको, अमाउंट रियलाइज हुआ 5 लाख का, लेस पेमेंट्स किया हमने, पेमेंट कितना किया 9,000 प्लस 15,000 24,000 प्लस 68,000, ये कितना आ गया 92,000। तो 92,000 का पेमेंट हो गया। अब कितना पैसा बच गया, 4,08,000 रुपीज बच गया। अब ये जो 4,08,000 रुपीज है ये किसको पे होगा, ये पूरा का पूरा शेयर होल्डर को पे होगा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और इसी पेमेंट पे किसकी रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है, लिक्विडेटर का। तो यहाँ पे हमारा शेयर होल्डर क्या बन गया, लास्ट लायबिलिटी, और लास्ट लायबिलिटी के पेमेंट पे अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिपेंडेंट है तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट नंबर बी, टोटल पेमेंट विच इज टू बी मेड टू द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर को पे करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास पैसा है 4,08,000। और ये 4,08,000 पे किसका रेम्यूनरेशन भी डिपेंडेंट है, यहाँ पे दो लोगों को पे होगा, पहला पे होगा शेयर होल्डर को, दूसरा पे होगा लिक्विडेटर को। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, रेट है 2%, और हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस 2, तो ये आ गया 102। दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 102 वो आएगा, तो 4,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 102, तो ये आ गया कितना 8,000। तो टोटल लिक्विडेटर को कितना पेमेंट हो रहा है 15,000 एसेट रियलाइज पे, और 8,000 जो है वो शेयर होल्डर के पेमेंट पे, दोनों को टोटल किए तो ये आ गया कितना 23,000। तो टोटल हमारे पास अब पैसा कितना बचा है, यहाँ पे अगर बोलेंगे 9,000 और ये सब पेमेंट करने के बाद अब बचा कितना है 4 लाख रुपीज हमारे पास बचा है। ये 4,08,000 बचा हुआ था जिसमें 8,000 का हमने लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन को पे कर दिया, तो अब कितना बच गया 4 लाख रुपीज। अब इसके बाद पेमेंट किसको होगा, पेमेंट होगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा। तो हम यहां लिख रहे हैं बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले क्या पे होगा, उसका कैपिटल। कैपिटल की अगर बात करेंगे तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल है वो प्रेफरेंस कैपिटल है 1,50,000। तो कैपिटल पूरा का पूरा पे होगा 1,50,000 रुपए का। दूसरा बोला है डिविडेंड। डिविडेंड का यहाँ पे डिविडेंड बताया है कि पेड अप टू 31 मार्च 2019, और ये जो हमारा स्टेटमेंट बन रहा है वो 1 अप्रैल को बन रहा है। इसका मतलब 1 साल का डिविडेंड जो है वो पे नहीं हुआ है। तो 1 साल का डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 है कैपिटल, उस 1,50,000 का 6% निकालेंगे। 1 साल का डिविडेंड कितना आएगा 9,000 रुपीज आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिविडेंड कितना आया 9,000। और फिर वहां पे ऐसा बोल रहा है कि अगर इसको सरप्लस है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचा है तो उसका सरप्लस का 1/3 भी किसको पे होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगा। अभी तो हमको पता नहीं कितना सरप्लस है, बट 4 लाख में से 1,59,000 पे हो गया। तो अगर 1,59,000 पे हो गया तो अब कितना पैसा बच रहा है 2,41,000 बच रहा है। अब इस 2,41,000 जो बच रहा है उसमें से अब किसको पे होगा, लास्ट पे होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो हम पहले लिख लेते इक्विटी शेयर होल्डर को, पहले उसका कैपिटल पे होगा। तो हमने लिखा यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर, उसको सबसे पहले उसका कैपिटल पे होगा। कैपिटल की अमाउंट कितनी दी हुई है, कैपिटल की इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 90,000 रुपीज। तो यहाँ पे उसका कैपिटल पे हो गया 90,000। अब अगर हम सरप्लस देखेंगे तो सरप्लस कितना बच गया,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल और डिविडेंड पे करने के बाद पैसा कितना बचा, 2,41,000। उस 2,41,000 में हमने 90,000 पे कर दिया, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद अब किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरप्लस बच रहा है। अगर हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता, ये पूरा का पूरा सरप्लस किसको ट्रांसफर हो जाता, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है कि जो भी सरप्लस बच रहा है उसका 1/3 किसको पे होगा, 1/3 पे होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो हम 1/3 निकाल लेते हैं। 2,41,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद बचा हुआ था, जिसमें से 90,000 का जो कैपिटल है वो हमने किसका पे कर दिया, इक्विटी का पे कर दिया। और इक्विटी को पे करने के बाद हमारे पास जो सरप्लस बचा वो कितना बचा, 1,51,000। तो सरप्लस रिमेनिंग इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1,51,000। और इस सरप्लस के दो पार्ट होंगे, 1/3 किसको पे होगा, 1/3 पे होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो सरप्लस कितना आया, सरप्लस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये आया कितना, 1,50,000, 1,51,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ये करेंगे तो आ गया 50,333। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सरप्लस का शेयर मिलना है वो कितना मिलेगा, 50,333। और बचा 2/3 किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा सरप्लस, दैट इज 1,06,67। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को मिला 1,90,667 और टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला 2,09,333। तो दैट इज द अमाउंट जो आपका किसको पे हुआ, एक पे हुआ किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, और एक पे हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो टोटल जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ये अमाउंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। तो ये अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ये सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वो हर बार इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब भी हम लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, हमको ये याद रखना है कि पहले हमको कैलकुलेट करना है कितना पैसा बचा हुआ है, और जब हम निकालेंगे कि जितना पैसा बचा हुआ है उसके बाद ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लायबिलिटी का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो आज के क्लास के लिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का कंप्लीट कर लिया है। आइए हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।